ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का आगाज करते हैं मेरे लाल एग्जाम को लेकर। आप सभी को पता है कि 6 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, चाहे आप क्लास 10 हो या क्लास 12 हो या क्लास 11 वाले हैं। तो आप लोगों का एग्जाम थोड़ा सा, जो भी बंदा क्लास 11 से उनका एग्जाम जो है क्लास 12 के बाद लिए जाएंगे। लेकिन आज ये वीडियो जो है ना, क्लास 10 से लेकर क्लास आपका मैं बात करूं 12 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपका एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम में आप लोगों का मॉडल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जैसे कि इस साल अभी तक एक ही मॉडल पेपर निकला है और उम्मीद नहीं है कि अगले बार और निकलेगी, मतलब अगला सेट निकलेगा, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत नजदीक आ चुका है। जैसे जैसे नजदीक आएगी तो आप लोगों का मॉडल पेपर आने की संभावनाएं चांसेस कम होगी। पिछले साल भी इसी तरह से आश्वासन दिया गया था कि 5 मॉडल पेपर जारी होगी, लेकिन एक के बाद और आया ही नहीं था। ठीक इस बार भी ऐसा ही होगा, जहां तक मुझे लगता होगा, आप लोगों को भी लग रहा होगा। जैक बोर्ड ने एक नया नोटिस दिया था, जो मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का PYQ देखना है। PYQ का मतलब होता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो मैंने आपको बता रहा है कि आप लोगों का 2020 से लेकर 2023 तक 3-4 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन को एकदम पूरा कंठस्थ कर लेना है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, जो भी बंदा हमारे एप्लीकेशन से माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं PYQ क्यों करवा रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में बेहतरीन तरीके से अपनी तरफ से आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं, एक बार डन कीजिएगा कि सर हमें समझ में आ रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा बात क्या है सर, एग्जाम को लेकर जो बिग अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लाल। एक बात को समझिएगा, एग्जाम में अगर कोई भी बंदा अगर एग्जाम देने के लिए घर से निकलते हैं तो उसके 3 से 4 महीना पहले सबसे पहले वो प्रिपेयर करते हैं। क्या क्या समझेगा, सबसे पहले वो तैयारी करते हैं किसका, तो आशा करते हैं मेरे लाल की मॉडल पेपर का। किसका? मॉडल पेपर का। याद रखिएगा, मॉडल पेपर का तैयारी करते हैं। याद रखिए क्या मेरे लाल, मॉडल पेपर। मॉडल पेपर को देखने के बाद उनका थोड़ा सा अंदर में यह फीलिंग होता है कि अब कोई क्वेश्चन आए तो मैं धुआं धुआं कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को यह बताएगा कि मॉडल पेपर तो पूरा आया ही नहीं है सर, 5 मॉडल पेपर जारी करने के बाद थी, ये तो आया ही नहीं, तब पेपर में हम लोग धुआं धुआं कैसे करेंगे। फिर बताएगा कि जैक बोर्ड ने फिर से एक नया नोटिस दिया था, जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि बच्चों आप इस बात पर ध्यान दें कि PYQ पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें, इसको सॉल्यूशन करें PYQ को, चाहे आप कोई भी क्लास से रिलेटेड हो। चलिए सर, हम लोग PYQ को भी हम लोग तो देख रहे हैं, पर एग्जाम में इसमें आप लोगों का क्या ऐसा इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों का बिग अपडेट है सर एग्जाम के रिगार्डिंग, समझेगा। आप सभी को एक बात याद होगा, आप लोगों का कुछ दिन पहले आप लोगों का एग्जाम समाप्त हुआ है। किसका एग्जाम समाप्त हुआ है सर? BP का। सर याद रखिए किसका सर? ब्लू, याद रखिएगा ब्लू प्रिंट का एग्जाम समाप्त हुआ है। और लगभग देखा जाए तो ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन, जहां तक मुझे लगता है, मैं तो कंटिन्यू 2016 से कंटिन्यू में पढ़ा रहा हूं, क्लास 10 से लेकर क्लास PG तक। तो मुझे आशा है मेरे लाल की ब्लूप्रिंट का जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का जैक बोर्ड जो अरेंज करके आप लोगों को प्रोवाइड किया था सैटरडे के दिनों या थर्सडे के दिनों, जब भी आप लोग एग्जाम होती थी, बहुत टफ क्वेश्चन था सर। टफ नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। कोई ऐसे कैंडिडेट है जो बेहतरीन तरीके से ब्लूप्रिंट का एग्जाम दिए होंगे, तो हमें चैलेंज करते मेरे लाल, अगर उन क्वेश्चन को अगर वो कलेक्ट करके रखे होंगे, सारा क्वेश्चन आपका याद रखिएगा 30 से 40% क्वेश्चन आपका ब्लूप्रिंट से पूछे जाएंगे। अब बात आती है सर ब्लूप्रिंट का एग्जाम में, क्या ब्लूप्रिंट का जो क्वेश्चन पेपर हम लोग दिए हैं, क्या सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगी? तो याद रखिएगा 40 से 45% क्वेश्चन, एक बार लिख लीजिए मेरे लाल, 40 से 45% क्वेश्चन आप लोगों का ब्लूप्रिंट से ही होगा। याद रखिएगा ब्लूप्रिंट का जो आप लोग एग्जाम दिए, जो बंदा नहीं दिए हैं वो भी ध्यान से समझे, और जो नहीं दिए हैं वो तो सुनेंगे ही, जो दिए हैं वो भी सुनिएगा, मेरा बात को समझिएगा। ब्लूप्रिंट का जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे आप क्लास 11 पे हो या क्लास 12 का हो, मैंने सारा चीज आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से एग्जाम से एक दिन पहले प्रोवाइड किया था। ठीक है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, तो मैंने आज ही आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था। साथ ही साथ जो भी मेरे पास क्वेश्चन आती थी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता था, सारा क्वेश्चन आप लोगों को लड़ जाती थी। तो याद रखिएगा, जब से आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुआ है, जब तक हुआ है, याद रखिए क्या मैं बोल रहा हूं, जब से ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुआ है तब से लेकर जब तक हुआ है तब तक सारा पेपर को कलेक्ट कीजिए। क्लास 11 में है, क्लास 11 वाले कलेक्ट करें, क्लास 12 में है, क्लास 12 वाला कलेक्ट करें, कोई 10 में है तो 10 वाला कलेक्ट करें। बात रही सर हम लोग का क्वेश्चन कहां से मिलेगी,
जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को मोबाइल पे, जैसे बहुत सारे स्कूल में प्रिंट आउट देते थे, बहुत सारे स्कूल में क्या करते थे कि एक ग्रुप बना हुआ रहता था, उस ग्रुप के माध्यम से स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देते थे, वो वहां से देखकर लिख लेते थे। लेकिन सर अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन को हम लोगों को मिलेगा कहाँ। देखिए, आप लोगों का सबसे पहले हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम हुआ था, हिंदी कोर का एग्जाम हुआ था, और उसके बाद आपका ज्योग्राफी का हुआ था, इकोनॉमिक्स का हुआ था, हिस्ट्री का हुआ था, और इंग्लिश कोर का हुआ था, इंग्लिश इलेक्टिव का। इसके अलावा और कोई पेपर का एग्जाम नहीं हुआ है। होम साइंस का नहीं, पॉलिटिकल साइंस का नहीं, साइकोलॉजी का नहीं, और सोशोलॉजी का भी नहीं। मतलब बहुत सारा ऐसा पेपर जिसका ब्लूप्रिंट का एग्जाम नहीं हुआ है। खैर, उस पर तो बात नहीं करेंगे। जिसका ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो चुका है वो क्या करेंगे मेरे लाल, इस डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। क्लास 11 वालों के लिए अलग दिया है, क्लास 10 वालों के लिए अलग है, और क्लास 12 वालों के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, उस ग्रुप में सर हम लोग को क्या मिलने वाला है। पेड कोर्स वाले यहाँ पे ध्यान ना दे, पेड कोर्स वाले मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। तो वहां पे आप लोगों का सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जितना भी मेरे पास क्वेश्चन है, जब से एग्जाम हुई है तब से लेकर आज तक, जितना भी क्वेश्चन पेपर अभी तक मेरे पास पहुंचा है, जितना भी पेपर का, जो भी कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो सारा क्वेश्चन मैं उस ग्रुप में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर कहां में मिलेगा, तो याद रखिएगा, मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री का पेपर उठाते, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो हिस्ट्री का मेरे चैनल पर अगर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर हिस्ट्री का पेपर उठा रहे हैं तो आपका चैनल पर देखिएगा एक प्लेलिस्ट का आपका फोल्डर बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री का फोल्डर को टच कीजिएगा, और हिस्ट्री का जितना ब्लूप्रिंट का एग्जाम जब से हुआ है तब से लेकर आज तक जितना एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों का पहला, आप लोग इस तरह से सॉल्यूशन करना है। मैं क्वेश्चन को डाल सकता हूं, और एग्जाम से एक दिन पहले ब्लूप्रिंट का, पीवाईक्यू का, मॉडल पेपर का, 3 साल का मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट का जितना एग्जाम हुआ है, और 4 साल का आप लोग का पीवाईक्यू, मैं पूरा फास्टली रिवीजन करवाऊंगा आपका, चाहे वो टर्म 1 का हो या टर्म 2 का। कितना ऐसा स्टूडेंट है जो तैयार है आप लोगों का एग्जाम से 2 दिन पहले क्विक रिवीजन के लिए, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ब्लूप्रिंट का जितना भी क्वेश्चन है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं आप लोगों को 5 से 10 मिनट में आप लोगों का जितना भी मेरे तरफ से ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन आता है, मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है कि मैं सारा क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं सोल्यूशन करवा चुका हूं, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हो या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो। तो जैसे इकोनॉमिक्स उठाएंगे तो आप इकोनॉमिक्स के फोल्डर को टच कीजिएगा, आपको सारा चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का 3 चीज पर ध्यान देना है। पहला, मॉडल पेपर तो आप लोग आया नहीं, एक ही मॉडल पेपर आया है, इससे आप लोगों का पैटर्न पता चल गया होगा कि किस पैटर्न पे हम लोग एग्जाम देंगे। इससे आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है सर, आपका एग्जाम पीवाईक्यू पे ध्यान देना है और ब्लूप्रिंट पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो भी मेरे तरफ से बनेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट का हो, एनी सब्जेक्ट का, मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर से क्या फील हुआ है, क्या आप लोगों का हेल्पफुल हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, थोड़ा सा जरूर बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं एक नया अपडेट के साथ।